हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और के साथ साथ अगर आप लोग एक बुक है अपनी हरियाणा जीके की, अगर आपने उस बुक को भी नहीं लिया है तो आप इस किताब को भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस पर क्लिक करके। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे प्रतिज्ञा बैच भी है, आप उस बैच को भी ले सकते हैं सीईटी की तैयारी करने के लिए। महालेखागार, लेखा एवं हकदारी, ये किसके अधीन आता है? तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर आता है, कैग। अभी कैग से रिलेटेड करंट अफेयर ये बनता है कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक तो कैग है। हमारे नए भारत के कैग आए कौन हैं अभी? तो के संजय मूर्ति साहब आए हैं, कुंडू संजय मूर्ति, ये हमारे नए कैग आए हैं। इनसे पहले कैग कौन थे? ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जी सी मुर्मू इनका नाम था, अभी आए हैं के संजय मूर्ति। कैग का टेन्योर कितने साल का होता है? 6 साल लगातार या 65 साल की उम्र, जिनमें से कोई भी पहले पूरा होगा वो उतना ही टेन्योर होगा। भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा जो है ना इनको अपॉइंट किया जाता है, ये बात आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में जो हमारे पास में अगला क्वेश्चन रहेगा, जो आज का पहला करंट अफेयर, कि हरियाणा में कितनी और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? तो हरियाणा में टोटल 7 स्थायी लोक अदालतें हैं, वो बनाई जाएंगी। 7 स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। इनकी स्थापना के लिए 3.87 करोड़ रुपए जन उपयोगी सेवाओं के लिए और 35 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति है हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई है। 7 परमानेंट लोक अदालत विल बी स्टेबलाइज्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इनमें से एक होगी चरखी दादरी की, एक इनमें होगी फतेहाबाद की, एक इसके अंदर होगी जींद की, एक इसके अंदर होगी झज्जर की, एक इसके अंदर होगी मेवात जिसको नू कहते हैं, एक होगी नारनौल जिसको आप महेंद्रगढ़ कह दीजिएगा, और एक आपका है पलवल का। यहाँ पे सेटअप की जाएगी। 3 करोड़ 87 लाख रुपए जो है ना इनके लिए दिए गए हैं। 35 लाख रुपए एडिशनली जो है ना मिले हैं, और 5 लाख फॉर ईच परमानेंट लोक अदालत के लिए, फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो है वो इसके लिए मिल चुकी है। इसमें चेयरपर्सन, मेंबर एंड अदर एम्प्लॉयज़ है, और बाकी स्टाफ वगैरह के लिए। इन चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल, पलवल डिस्ट्रिक्ट के लिए इसमें 7 चेयरपर्सन होंगे एक एक लोक अदालत के लिए। 14 मेंबर इनमें होने वाले हैं, 2 फॉर ईच लोक अदालत। 7 रीडर होंगे, 7 स्टेनोटाइपिस्ट होंगे, 14 प्रोसेस सर्वर होंगे, और 14 इसमें पियोन होंगे। हरियाणा के अंदर टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द प्रीवियसली अप्रूव्ड 15 परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इन डिस्ट्रिक्ट सच एज अम्बाला, पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम, इसके अलावा फरीदाबाद, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, सिरसा, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर। यहाँ पे टोटल 15 थी, और अब 7 और एड ऑन हो जाएगी नई लोक अदालतें। पैसा भी इनके लिए अलॉट कर दिया गया है, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी अपडेट की कर दी गई है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए अभी मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अभी हाल ही में टोटल 5 सालों के लिए और मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा समेत पूरे भारत के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दे दी है। अब ये 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब ये 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। और बेसिकली जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ना, ये पहले 2024 तक का ही था, लेकिन इसको अभी बढ़ा दिया, 21 से 24 तक था, इसको आगे और बढ़ा दिया गया, और अभी 2026 तक ये लागू रहेगा ये। और इस स्वास्थ्य मिशन के अंदर क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश भर में 220 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई थी। 1990 के बाद से मातृ मृत्यु दर उसमें 83% की गिरावट आई। इसका मतलब होता है कि महिला बच्चे को जन्म देते समय कितनी स्वस्थ रहती है, कहीं उनकी ही तो डेथ ना हो जाए उसके साथ। 1990 के बाद 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भी 75% की गिरावट देखने को मिली है। बच्चा 5 साल से कम पहले उम्र में सरवाइव ना कर पाए तो वो चीज़ भी एक अपने आप में इशू आता है। टीबी के मामले 2015 में प्रति 1 लाख में 237 से घट के 2023 में 195 रह गए हैं, और वहीं मृत्यु दर 28 से घट के 22 हो गई है। हालांकि टीबी को ख़त्म करने का टारगेट हमारा 2025 दिसंबर का ही है, हरियाणा का भी टारगेट यही है।
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1,56,000 निक्षय मित्र स्वयं सेवक और 9.4 लाख से ज़्यादा टीबी रोगियों की सहायता कर रहे हैं। हरियाणा में इस डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है, सोनीपत के भैंसवाल की है वो। 2023-24 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या 1.72 लाख तक रही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया, ये बेसिकली हमारी जो आरबीसी होती है ना, उनकी शेप चेंज हो जाती है। इसके लिए हमने 2.61 करोड़ से ज़्यादा की व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर दी है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का टारगेट है हमारा। भारत ने खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में 97.98% कवरेज किया है। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने कई बार पूछा है। वैसे मलेरिया कंट्रोल करने का भी टारगेट है और उसमें मृत्यु दर और मामलों में कमी आई है। 2030 तक हम वैसे मलेरिया को खत्म करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे हम मनाते हैं 25 अप्रैल को मनाते हैं। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? वो टीबी डे मनाते हैं हम 24 मार्च को मनाते हैं। 24 मार्च को टीबी डे मनाते हैं। कालाजार को खत्म करने के लिए भी हमने टारगेट पूरा कर लिया है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम वित्त वर्ष 23-24 में 4.53 लाख से ज़्यादा डायलिसिस रोगियों को जो है ना लाभान्वित किया गया है। तो यही सब बातें यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है आपके लिए, और ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे इन ब्रीफ में लिखा हुआ है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी मैंने पेपर में देखा था रेलवे के एग्ज़ाम में कि नेशनल हेल्थ मिशन का जो लोगो है उसमें क्या है, तो महिला पुरुष और बच्चा, इस तरीके से इसमें ऑप्शन दे रखा था, महिला पुरुष बच्चा, ठीक है ना, 2 बुजुर्ग, 2 महिलाएं, 2 पुरुष, इस तरीके से था। तो आप प्लीज़ ऐसे चीज़ें भी फोकस किया करें, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं पेपर में। अगला है कि हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार किसने संभाला है, तो ये संभाला है एच.एस. भल्ला ने। डी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार पूर्व न्यायाधीश एच.एस. भल्ला ने संभाला है। ये हरियाणा द्वितीय विधि आयोग के अध्यक्ष भी हैं। प्रशासनिक तौर पर जस्टिस भल्ला की जिम्मेदारियां क्या है? हरियाणा की खेल टीमें भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेंगी। खेल संघ में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहीं किसी के साथ धोखेबाजी ना हो, गड़बड़ ना हो। खेलों के विकास के साथ साथ खिलाड़ियों के हितों की रक्षा की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए काम करेंगे। खेल नर्सरी पे फोकस किया जाएगा। उनको प्रॉपर जो खेल के बेसिकली आपके इक्विपमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो रिसोर्सेज होते हैं। और के साथ साथ हरियाणा के खिलाड़ी नेशनल में और इंटरनेशनल लेवल पे खेल पाए। इवेंट कौन कौन से होते हैं उनकी भी प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए। इस कदम से हरियाणा के अंदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना, उसको थोड़ी और जो स्पीड मिलने की उम्मीद है एक्चुअली। हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी है जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम का हिस्सा रही है? तो खो खो वर्ल्ड कप टीम का विजेता का हिस्सा रही है मीनू धत्तरवाल। ये उकलाना की है, हिसार में पड़ता है उकलाना, ठीक है ना, उकलाना। उकलाना एक रिजर्व सीट भी है हिसार की, वहाँ से संबंधित है मीनू धत्तरवाल। हरियाणा की बेटी खो खो वर्ल्ड कप 2025 की मीनू धत्तरवाल, और उनके गांव का नाम है बिठमडा, और यहाँ से संबंधित है। लघु उद्योग एसोसिएशन उकलाना के सदस्यों ने उनके घर पे पहुँच के 51,000 रुपये की उनको नगद राशि के साथ में सम्मानित भी किया है। वैसे ही गेम हुए कब से कब तक थे? 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरेना में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, पहला 2025 का ही। महिला और पुरुष दोनों का खिताब इस बार भारत ने ही जीता है, और इसमें 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिलाओं की टीमों ने 7 खिलाड़ी प्रारूप से प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिए। पुरुषों का फाइनल था भारत और नेपाल के बीच में, जिसमें भारत ही जीता था। पुरुषों के फाइनल में भारत ने नेपाल को 54-36 के से शानदार जीत दिलवाई थी। कप्तान प्रदीप वायकर और प्रमुख खिलाड़ी रामजी कश्यप की बेहतरीन खेल से ये टीम जीत पाई थी। और महिलाओं में भी भारत और नेपाल का ही चैंपियनशिप हुई थी फाइनल में, उसमें भी महिलाओं में भी भारत ही जीता था, नेपाल को हराया था, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और कप्तान का नाम है इसमें प्रियंका, ठीक है ना, प्रियंका। बाकी खिलाड़ी भी तो इसमें खैर शामिल है ही है। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोच को, और ये मिला है संदीप सांगवान जी को। मूल रूप से गोहाना के गांव नुरनखेड़ा के रहने वाले हैं, और इन्होंने 19 सालों में देश को करीब लगभग 500 से ज़्यादा खिलाड़ी दिए हैं। हॉकी के ट्रेनिंग जो है ना ये दिया करते हैं। हॉकी के कोच हैं संदीप सांगवान, हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है। इनको भारत की राष्ट्रपति जी ने द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है। बहुत प्यारा सवाल है, याद कर सकते हैं आप लोग।
और रिवीजन के तौर पे एक और याद कर सकते हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है टोटल, तो टोटल खिलाड़ी तो 11 हो जाएंगे। अब 11 खिलाड़ियों में पता है क्या होगा, इनमें से 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक को तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, 10 खिलाड़ियों को इसमें अर्जुन अवार्ड हो गया, और एक खिलाड़ी जो है ना एक्चुअली इसमें है द्रोणाचार्य अवार्ड है ये। तो एक्चुअली 10 और 11 और एक 12, टोटल 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ी, 11 तो ऐसे हो गए ये अर्जुन अवार्ड और एक द्रोणाचार्य के साथ में, ठीक है ना। मतलब कोच अवार्ड एक्चुअली अलग होता है, खिलाड़ी में इंक्लूड नहीं करते, इसके लिए इसका आंसर जो है ना वो 11 दिया गया है, ठीक है, याद रखना आप लोग। क्यों, कोच का अवार्ड तो अलग हो गया, खिलाड़ी अलग हो गए ना, खिलाड़ी एक तो होगा मेजर ध्यानचंद हो गया, और 10 अर्जुन हो गए, तो 10 और एक 11 हो गए, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और कोच का अवार्ड अलग हो गया, तो खिलाड़ी पूछा है ना, खिलाड़ी टोटल 11 हो गए, ठीक है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने ये खेलों के बारे में जिक्र किया था। जैसे एक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको मैं। अभी रिसेंटली जो है ना मुख्यमंत्री जी ने अंबाला के गांव बड़ागढ़ में एक हरियाणा कबड्डी खेल महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे खेल स्टेडियम में 14 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा, ये घोषणा की थी। इसके अलावा जो है ना गांव लाहा बिचपड़ी, वहाँ पे भी 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे नवीनीकरण के लिए। और बहुत सारे काम उन्होंने गिनाए। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कई सारे जो है ना मेडल वगैरह जीते हैं, जैसे हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा पैसा देता है। अब तक 593 करोड़ रुपए नगद दिए जा चुके हैं हरियाणा के द्वारा। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मान्यता भी दिया गया है हरियाणा में। इसके अलावा हरियाणा संकल्प पत्र 2024 में हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए का मेडिकल बीमा हरियाणा देता है। और राज्य स्तर और प्रतिवर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए के ऐसे दिए जाते हैं पैसे। इसके अलावा जिला स्तर पे भी 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए की राज्य स्तर जिला स्तर पे अखाड़ों को पैसा दिया जाता है। कबड्डी महाकुंभ का पहला प्रथम स्थान पर रही हिसार की टीम थी, दूसरे पे रोहतक रही थी, तीसरे पे गुरुग्राम की टीम और अंबाला की टीम महिला कबड्डी टीम में ट्रॉफी और इनको जो है ना सम्मानित किया गया था अभी। इसी के अलावा कबड्डी टीम, पुरुष कबड्डी टीम में भी गुरुग्राम की टीम है, वो रही थी पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे हिसार की टीम रही थी, ठीक है। तो और हरियाणा के अंदर जो है ना खेल विभाग के प्रधान सचिव का नाम है नवदीप सिंह विर्क, महानिदेशक का नाम है श्री संजीव वर्मा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप कॉपी पे लिख लेना, बहुत प्यारे सवाल बन सकते हैं ये। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल दे रहा हूं कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत ड्रॉ के माध्यम से कितने जिलों में 4533 लाभार्थियों को भूखंड आवंटित किए हैं, बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।